गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेंस जिसमें बात करते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू की। रिश्ते जी हाँ, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि अकेलापन, खालीपन हावी हो जाता है जब रिश्ते हमारे पास ना हो। लेकिन रिश्तों में बैलेंस बना के रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं बना पाते, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड नहीं रखते, तो रिश्ते बिखरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उन्हें समेटने में सालों बल्कि उम्र गुजर जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं पोजेसिव नेचर की। पोजेसिव नेचर, किसी पर अपना आप ज़्यादा थोपना। कहा जाता है कि रिश्ते में इतनी दूरियां भी ना हो कि आपके होने का एहसास ना हो, लेकिन इतनी करीबी भी ना हो कि रिश्ता बोझ लगने लगे। तो ऐसे में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बैलेंस नहीं है, आप ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, किसी की ज़िंदगी को रूल कर रहे हैं, तो शायद ये गलत है। डिप्रेशन के शिकार भी दूसरा पार्टनर, दूसरा इंसान हो सकता है। इसी पर आज हम बात करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। वेलकम ऑन द शो। नमस्कार जी। हम जानेंगे आपसे कि किस तरह से रिश्तों में बैलेंस बना के रखना चाहिए, किस तरह से रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोजेसिव नेचर है क्या। दुनिया की आबादी 7 अरब है। बावजूद इसके एक सी शक्ल, सोच और पसंद के लोगों का मिलना नामुमकिन भले ही ना हो, मगर मुश्किल जरूर है। लेकिन कुछ लोग रिश्तों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, वहीं कुछ के लिए अपना पसंदीदा सामान काफी मायने रखता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस तरह की साइकोलॉजी औरतों के मुकाबले मर्दों में ज्यादा देखने को मिलती है। पोजेसिव नेचर दरअसल एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान अपने फेवरेट के लिए जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहता है और उसे किसी कीमत पर शेयर नहीं करना चाहता। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं की भी ज्यादा कद्र नहीं करते। अपनी पसंदीदा चीज इनसे कहीं छिन ना जाए, ये इनसिक्योरिटी हर वक्त इनके जहन में चलती रहती है। जानकारी के मुताबिक अपने पोजेसिव नेचर की वजह से लोग एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, जिससे रिश्ते टूटने की कगार तक जा पहुंचते हैं। क्या कोई आप में से भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है जहां पार्टनर ओवर पोजेसिव है, ज़्यादा पोजेसिव है, आपको घुटन महसूस हो रही है, लेकिन आप प्यार करते हैं, आप बोल नहीं पाते, आप समझा नहीं पाते? तो आप हमें कॉल करें। नंबर है 0120399111। SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। हम कोशिश करेंगे आपके रिश्तों की हर उलझन को सुलझाने की। डॉक्टर कपिल, जब हाँ जी। हम बात करते हैं रिश्तों की, तो डेफ़िनेटली बड़े सेंसिटिव होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स। लेकिन अगर हम पॉज़ेसिव नेचर की बात करते हैं, तो कई बार इंसान पॉज़ेसिव होना, मुझे लगता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके होने का एहसास रहता है। अगर आप बिल्कुल पॉज़ेसिव ना हो, तो लगता ही नहीं कि कोई किसी से प्यार करता है या अपनापन है। लेकिन एक हद से ज़्यादा ओवर पॉज़ेसिव हो जाना चीज़ों को कहीं बिगाड़ देता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसका कहीं न कहीं रीज़न ये भी होता है कि आदमी दूसरे को कंट्रोल करने लगता है। राइट। आदमी दूसरे को एक ऑब्जेक्ट समझ लेता है। आदमी दूसरे को लगता है उसी का उस पे पूरा हक है, और वहाँ पे वो ये समझता है कि वो खुद तो माइंड रीडर हो जाता है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जैसे-जैसे वो एक रिश्ता चलाना चाहता है, वो दूसरा आदमी वैसे चले। तो राइट। कहीं न कहीं वो किसी को पपेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जब वो पपेट, क्योंकि वो खुद भी एक इंडिविजुअल है, उसका अपना भी नेचर है, जब वो कहीं न कहीं रिबेल करता है, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, आपने कहा कि कोई इंसान पपेट बन जाता है, दूसरे के हाथ का खिलौना बन जाता है और कई बार एक्सप्लॉइट होने लगता है रिलेशनशिप्स में। फिर वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन हो, एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरह की हो, सहना गलत है। आप अगर ज़्यादा इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन सहते जाएँगे, तो आप डिप्रेशन का भी शिकार होते चले जाते हैं। जस्ट कि आप रिश्ते को बचाने के चक्कर में दूसरे इंसान की हर जायज़ नाजायज़ बात को सहते रहते हैं। बिल्कुल, आप सहते रहते हैं। देखिए,
अगर हम बात करते हैं फ्री विल की, राइट। और अगर हम ये बात करते हैं कि भगवान ने हम सबको कर्म करने की अपॉर्चुनिटी एक दी है, जी। तो हम क्यों रिश्तों को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें तो कर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी है, पर हम किसी को उसका कर्म ना करने दे के हम राइट। चाहते हैं कि हम उसको पूरा कंट्रोल कर लें। बिल्कुल, हम ये समझना ही भूल जाते हैं कि दूसरे की भी फीलिंग्स है और उसे भी समझना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, बताइए राजेश जी। जी। जी, कहिए राजेश। हाँ, मैडम सुन रही हैं हमारी आवाज़? जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मैडम मेरे एक दोस्त का मामला है। जी, एक्चुअली उसके पत्नी दोनों में शादी के हमको लगता है कि 6-7 साल हो गए उन दोनों के बीच में। जी, लेकिन हमारा दोस्त जो बहुत उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेचारा। राइट। लेकिन वो लड़की उतना प्यार नहीं कर पाती है जितना लड़का चाहता है उससे। जी, और हमको लगता है कि हम तो बात भी किए हैं उन लोग से, इस बाबत बात भी हुई है हमारी उनके बीच में। जी, तो हमको लगता है कि ज्यादा भावुक लड़के की तरफ से है और लड़की की तरफ से उसके प्रति कम भावुकता है। तो आपको इसमें क्या किसी करना चाहिए उसको? जी, आपको किन्हीं खास बातों से लगता है कि वो लड़की जो है ज़्यादा नहीं करती है आपके फ्रेंड से? तो ये तो भाई इंटरनल हम नहीं जानते हैं ज्यादा, लेकिन एक दोस्त के बीच में बात हो रही थी तो मैं आपसे पूछा हूँ क्वेश्चन। जी, बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त की इस समस्या को दूर कर सकें। ये आम तौर पर देखा गया है कि हमें ये फ़ीलिंग हो जाती है कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरा उतना हमसे नहीं करता। ये नाप-तोल क्यों आ जाता है रिलेशनशिप के बीच में डॉक्टर देखिए, कपूर? एक तो एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरा कहीं न कहीं शक आ जाता है। जी, जब एक्सपेक्टेशन पूरी अकम्प्लिश नहीं होते, जिस तरह आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है दूसरा आदमी क्यों नहीं ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कर रहा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिहेव करें। राइट, अब जैसे ये इन्होंने जैसे बात कही, पहली बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने घर के लोगों को इतनी अच्छी तरह नहीं जान सकते, बट मैं इनकी दाद भी देता हूँ, ये अपने दोस्त के बिहाफ पे फ़ोन तो कर रहे हैं, बिल्कुल बट कंसर्न्ड इनको है। कंसर्न्ड है, बहुत अच्छी बात है, बट इनको उनकी वाइफ का स्टैंड नहीं पता है, इनकी उनकी वाइफ, फ्रेंड की वाइफ क्या सोचती हैं। तो ऐसे में मेरा इनसे गुजारिश ये रहेगा कि अगर यही बीच में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इंटरवीन हैं, करें। एक इंटरवीन करके उनसे पूछें कि वाइफ को, उनकी जो वाइफ है, फ्रेंड की वाइफ है, उनको इस बारे में क्या लगता है, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकल सकता है। बट राइट। अगर हम किसी एजम्पशंस में चलें, तो इस एजम्पशन में हमें कोई सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें एक्चुअल सिचुएशन नहीं मालूम। बिल्कुल, और मुझे लगता है सबसे बेहद ज़रूरी है राजेश कि आपके जो दोस्त हैं वो भी अपने दिल की बात खुलकर अपनी वाइफ से करें। वो शायद उन्हें कह नहीं पा रहे हैं। अगर इतना प्यार करते हैं तो फिर झिझक कैसी? रिश्ता उनका अपना है, वाइफ है उनकी, तो बेझिझक उनसे कहें कि जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे खुल कर बात करें। तो मुझे लगता है इस रिश्ते की जो समस्या है वो जल्द ही दूर हो जाएगी, और आप जैसा दोस्त अगर उनके साथ है तो फिर ज़्यादा जल्दी सुलझने की जो है उम्मीद हमें नज़र आती है। बहरहाल फ़िलहाल वक़्त एक छोटे से ब्रेक का, हम इस पर और चर्चा करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बेहद ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करें, दिल से भी और दिमाग से भी। और दिल की बात को दिल में रखना शायद गलत होता है, उसे दूसरे तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कि रिश्तों में प्यार और आपसी समझ बनी रहे। निर्मल हमारे साथ हैं दिल्ली से, बताइए निर्मल जी। निर्मल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। कहिए निर्मल। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। जी निर्मल, आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। हाँ जी, मैं एक 72 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ, विडो हूँ। जी मेरे 2 बच्चे हैं। जी मैं अकेली रहती हूँ, जी लेकिन दोनों बच्चे जो हैं वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप गलत हो, जी। और मुझे फुटबॉल की तरह वो करते हैं, एक इधर से किक मार जाता है, एक उधर से। ओह जी मुझे समझाएं कि मैं क्या करूँ। निर्मल अदरवाइज मेरे को सारे कंफर्ट्स हैं, मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी लकी। जी, मैं जान सकती हूँ कि आपके बेटे आपको गलत क्यों कह रहे हैं? वो सोचते हैं कि एक को मैंने कम दिया, दूसरे को ज्यादा दिया, बस।
आपके दुःख को, आपके दर्द को मैं पूरा महसूस कर रही हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती है, ये शायद बच्चे ही हैं जो समझने में गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब वो खुद माँ-बाप बनते हैं, शायद तब हम माँ-बाप होने का जो दर्द है, वो दिल से समझ पाते हैं। डॉक्टर कपिल, बहुत छू दी इनकी बात हमारे दिल को। 72 इयर्स ओल्ड हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अपने बच्चों के साथ ये जो रिलेशन है, वो बेटर कर सकें? मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या इनके बच्चे हैं, इनके साथ ही रहते हैं? निर्मल जी, क्या आप हमारे साथ हैं? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग रह रही हैं और 2 बच्चे हैं, फुटबॉल की तरह उन्हें कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए क्या हो गया है कि फिर एक ब्रीच ऑफ फेथ है कि किसी बच्चे को एक ऐसा लगता है कि उनको उतना नहीं मिला। जिनको ज़्यादा बच्चे को मिल गया है, वो इतना सैटिस्फाइड हो गया है कि वो भी शायद अपनी माँ को कहीं न कहीं भूल निग्लेक्ट चुका कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना मदर से मिलना था, मिल गया और वो लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। इस केस में इनको अपने बेटों के साथ एक बारी बात करनी चाहिए खुल के, स्पेशली उस बेटे के साथ जिनको लगता है कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि कम मिला है। जी। और अगर इनको लगता है वो उस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाते हैं, या तो अपना स्टैंड क्लियर करें, या अगर उसको बैलेंस आउट कर पाते हैं तो इनको उनको एक्स्ट्रा कुछ दे के बैलेंस आउट करना चाहिए और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन वहाँ होनी चाहिए। राइट। और निर्मल जी, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप इस दर्द को अपने ऊपर हावी ना होने दें और आप ये बिल्कुल सैटिस्फाइड रहें, सोचें कि जितना बेहतर आप अपने बच्चों के लिए कर सकती थी उस कैपेसिटी में आपने किया है। और अगर आप 72 इयर्स की एज में हैं, जितनी भी ज़िंदगी है आपके पास, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। शायद आपने अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए दे दी है, लेकिन अब वक्त है कि थोड़ा-सा वक्त अपने आप को दें। डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं हैं। ये बच्चे हैं जो शायद आज आपको समझ नहीं मैं पा यहाँ रहे पे हैं। एक और चीज़ जी। कहना चाहूँगा कि इनको कहीं न कहीं एक्शन करने की ज़रूरत है, ना कि ब्रूड करने की ज़रूरत है। राइट। ऐसा नहीं है कि ये इसको दिन-रात सोचते रहें। सोचते रहें, मेरे बिल्कुल। ख़्याल से इनको कल ही अपने बच्चों को बुलाना चाहिए, उनसे एक बारी बात करने का ज़रिया बनाना चाहिए, राइट। और स्पेशली छोटे बेटे या जो भी इनके जी। बेटे हैं जिनको लगता है कि कम मिला है, तो जी। आई थिंक शी शुड स्टार्ट एक्टिंग रादर देन जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, क्योंकि बिल्कुल। इस स्टेज में कुछ भी चीज़ इनके बिना करे नहीं हो सकती। और ये आई थिंक किसी भी स्टेज में होता है डॉक्टर कपिल। एफर्ट तो हर इंसान को खुद ही अपने लिए करनी पड़ती है। बिल्कुल। कई बार हम सोचते रह जाते हैं और ऐसे में रिश्ते, जो कमज़ोर रिश्ता होता है वो और कमज़ोर होता चला जाता है और पता ही नहीं लगता कि कब हमारे हाथ से कुछ छूट गया और बहुत पीछे रह गया और फिर हम सिर्फ सिवाय सोच कर डिप्रेशन में जाने के कुछ नहीं कर पाते। देखिए जैसे एक होप है, उम्मीद है, इट्स अ पॉजिटिव इमोशन आल्सो एंड इट्स अ नेगेटिव इमोशन राइट। आल्सो। व्हाई इज इट अ नेगेटिव इमोशन? क्योंकि जब आप एक उम्मीदों के सहारे रहते हैं और आप उस पे एक्ट नहीं करते, तो वो एक नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप उस अपने शेल में चले जाते हैं। व्हाई इज होप अ पॉजिटिव इमोशन? क्योंकि उम्मीदों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। तो इट्स गुड कि उनको उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ रिकंसाइल कर पाएंगी, पर उससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये उनके साथ एक्शन ओरिएंटेड काम करना शुरू करें। शी शुड राइट। स्टार्ट स्पीकिंग टू देम। आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट फॉर हर। राइट। वही हम पॉजिटिव नेचर की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिश्तों में आजकल हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही, और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं या फिर हमें लगता है कि दूसरा हमारे अनुसार उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर से एक कमी, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, बट इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, कहीं ना कहीं विक्टिम मदर ही रही हैं, राइट। क्योंकि जहाँ तक इनके दोनों बेटे हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ, मुझे खैर राइट। मालूम नहीं, बट आई एम जी जी, एज्यूमिंग बिल्कुल वाइफ्स के साथ है, उनको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। मदर बिल्कुल एक विडोवर है जिनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं बिल्कुल। तो मिल एक रहा। वैक्यूम पर क्रिएट मुझे होना जाहिर मदर है। पे निर्मल जी में एक बहुत अच्छी बात लगी, इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, आई एम वेरी लकी। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं इनमें भी एक ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, राइट। जहां जो इनको चला रहा है, और आई राइट। थिंक शी शुड कीप अप द गुड स्पिरिट। बिल्कुल, डेफ़िनेटली, और हम भी यही चाहेंगे। ओवरऑल अगर हम पॉज़ेसिव नेचर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि पॉज़ेसिव नेचर किस हद तक होनी चाहिए? क्या हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं सो दैट कि ये रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की बात ना हो जाए? देखिए, पॉसेसिव नेचर का क्या मतलब हो जाता है कि जब आप एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। बिल्कुल। आप स्पेस क्यों नहीं दे रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ स्पेस पे। की आप बात करें, इसके बारे में हम और आपसे जानेंगे। राजेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। बताइए राजेंद्र जी। जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ जो है मेरे बारे में बहुत ओवर पॉजिटिव है, जी। और वो इतनी ओवर पॉजिटिव है कि वो कई दफा मुझ पे शक करने लग जाती है। तो राइट। मैं उसको मतलब
घर में मतलब जल्दी आ रहा हो, कोई एसएमएस नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं है, बट शी फील्स मतलब कई दफा प्रोविंग करती रहती है, तो ऐसा क्यों? प्यार करती हैं, आपने कहा ओवर पोजेसिव हो गई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर कपिल क्या एडवाइस करेंगे इन्हें? मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अगर ये लाइन पे हैं, तो इनकी वाइफ इनसे किस तरह के प्रश्न करती है और इनको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि वो शायद इनसे वो इतनी। हमारे साथ लाइन पर नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि वो प्रोब करती हैं, घर जल्दी आ गए हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो जानना चाहती हैं। बहरहाल हम जानेंगे डॉक्टर कपिल से कि राजेश को क्या करना चाहिए, बट ओनली आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सो यू कीप वॉचिंग मेंस एंड विल बी राइट बैक विद यू। हम रिश्ते में स्पेस की बात कर रहे थे कि दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतनी स्पेस भी नहीं दे देनी चाहिए कि आप उससे दूर होते चले जाएं। इस पर हम बाद में आएंगे, आपसे जानेंगे जो आप स्पेस की बात कर रहे थे। लेकिन राजेश जानना चाहते थे कि उनकी वाइफ ओवर पोजेसिव हैं, शक करती हैं, ज़्यादा प्रोब करती हैं, जिसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम उन्हें हो रही है। आई थिंक राजेश जी को भी कहीं ना कहीं उनको वापस प्रूव करना चाहिए कि वो इतना उनसे सवाल क्यों क्यों करती करती हैं। हैं? नॉर्मली क्या होता है, जब एक रिलेशनशिप होता है, हम काफ़ी बारी बहुत जेनरिक वे से कम्युनिकेट करते हैं कि मतलब जैसे इन्होंने कहा कि वो अक्सर करते रहती हैं। जब भी वो अगली बारी करे तो इस टाइम उनको पूछना चाहिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, कि आपकी ये प्रश्न पूछने की क्या वजह है। द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड. So once he asks the question, then he would also want to tell her that I will like you to have full faith in me rather than you doubting me, and Right. what do you feel about it. तो मेरा मतलब है कम्युनिकेशन में इनको उनसे फीडबैक भी लेना है कि वो अगर ऐसा सोचती है तो वो क्यों सोच रही है, उनके पीछे क्या वजह है, उनको क्या दिक्कत इसमें लग रही है। और एक बार दिक्कत समझने के बाद इनको अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर ये इतना लंबा चलता रहेगा तो इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम इससे बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल। और राजेश, एक औरत और एक वाइफ की जो दुनिया है वो पूरी अपने हस्बैंड के आसपास आकर ही सिमट जाती है। तो जाहिर तौर पर एक फीमेल को आई कैन अंडरस्टैंड, पोजेसिव होना, ओवर पोजेसिव होना अपने लाइफ पार्टनर को लेकर हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी इनसिक्योरिटी से गुजर रही हैं तो वो इनसिक्योर क्यों हैं। जबकि आप उन्हें इतना प्यार करते हैं तो एक बार उनसे हार्ट टू हार्ट टॉक करें, दिल खोल कर उनसे बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और अगर फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो शायद काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है दोनों के लिए, क्योंकि रिश्ते में जो खटास आ जाती है उसे अभी कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेस की हम बात कर रहे थे डॉक्टर कपिल कि ओवर पोजेसिव हो जाने से कहीं ना कहीं दूसरा घुटन महसूस करने लगता है। जैसे इन्होंने भी कहा, बार बार प्रोब करना, ओवर पोजेसिव होना। तो किस तरह से बैलेंस हर इंसान को बना के देखिए, रखना सिर्फ चाहिए? घुटन स्टाइफल ही नहीं होता, फिर वो कहीं ना कहीं उस आदमी को अवॉइड करना शुरू कर देता इरिटेशन है, होने लग जाती उसको है। इरिटेशन होने लग जाती है, वो शायद सवालों का जवाब ठीक से ना देना अब चाहे, दूर या रहना उनको शुरू कर लगते देते हैं हैं। कि बेकार के सवाल उठ रहे हैं जो कि बहुत इरेलीवेंट है। राइट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दूर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब भी आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरी है। राइट। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि अगर आप एक दूसरे को समझना चाहते हैं, आपकी आउटिंग फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, मूवीज़ जाइए, बाहर घूमिए, कि जहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली क्या हो गया है कि नॉर्मली लोग आजकल टीवी के सामने भी बैठ जाते हैं और वहाँ पे भी वाइफ शायद एक कमरे में, हस्बैंड शायद एक कमरे में है, या वाइफ कहीं और बिजी है, हस्बैंड। तो वहाँ पे फिर एक और वो पोजेसिवनेस की बात आ जाती है, क्योंकि जब वो टीवी नहीं देख रहे होते तो वाइफ वांट्स दी कंप्लीट अटेंशन, और क्योंकि हस्बैंड का वो माइंडसेट भी नहीं होता तो वो शायद वो अटेंशन नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं इनको अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो व्हाट माय सजेशन इज, आफ्टर एवरी 2.5 3 months they should always go out and spend time together. राइट। और बिल्कुल अपने रिश्ते को आपको पूरा वक्त देना होगा। हम हमेशा कह देते हैं कि वक्त की कमी है, लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है, लेकिन हम ये सब कुछ कर किस लिए रहे हैं, ये इतनी भाग दौड़ किसके लिए है? फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए। अगर वही कहीं बैक स्टेज ले लेते हैं तो फिर अगर आप टॉप पर भी पहुंच जाएं और पीछे मुड़ कर देखें तो आपके आसपास कोई ना हो, तो ये जो सक्सेस है वो बेमानी है। तो रिश्ते हमारे साथ चलते रहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग बैलेंस नहीं बना
बना पाते हैं, जैसा कि हमने कहा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और फिर उन्हें लगता है कि अगर कोई आपसे बार-बार वक़्त की डिमांड कर रहा है, तो वो ओवर पॉसेसिव हो रहा है? देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये समझना है हम अपना वक्त को कैसे व्यतीत करते हैं। राइट। दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया कि 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। आपके पास बचे 18 घंटे। 18 घंटे में से अगर आप 10 घंटे अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं, कम्यूटिंग पे स्पेंड करते हैं, आपके पास बचे 8 और घंटे। उसके अंदर अगर आप अपने आप को 2 घंटे का लीवरेज देना चाहें, उसके बाद फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं, जो कि बहुत बड़ा टाइम है एक रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने के लिए। राइट। तो कहीं न कहीं हम लोग उन चीज़ों से अपना कनेक्शन ज़्यादा बनाते हैं, जिन चीज़ों का हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, और जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया है, उनको हम लोग वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड, बिल्कुल। और जब हम किसी चीज़ को ग्रांटेड लेने लगते हैं, ख़ास तौर पर अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने लाइफ पार्टनर्स को, तो आप यकीन मानिए कहीं न कहीं और कभी न कभी ये चीज़ें स्टेल हो जाती हैं और रिश्तों में जो कड़वाहट है वो आने लगती है। सो बेहद ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने कहा कि आप बैलेंस बनाएं, वक्त गुजारें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि रिश्तों को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। उम्र गुजर जाती है एक रिश्ता बनाने में और पल भर भी नहीं लगता कि आप उसे तोड़ बैठते हैं, लेकिन उसका दर्द ज़िंदगी भर रहता है। तो अगर कहीं कड़वाहट आ रही है, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव होना गलत नहीं है, लेकिन एक हद से ज़्यादा पॉसेसिव होना गलत है। स्पेस दीजिए, दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और दिल की बात को उनके दिल तक बेझिझक समझाइए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कोई राय है, कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है mens@pragya.tv.com। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। टेक केयर एंड गुड नाइट।